इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो बिफोर कोविड पूछता भी नहीं था कोई इनको। ठीक है, मैंने अपनी क्लास में किए हुए थे, मतलब एज ए स्टूडेंट किए हुए थे। बट जब मैंने पहली बार जब मैंने कराया ना, मैंने क्वेश्चंस करवाए एंड एवरीवन वाज लाइक इन द क्लास, एवरीवन यूज्ड टू लुक एट मी, मैम क्या करवा क्या रहे हो, 10 ईयर में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। एंड आई स्कैन थ्रू द 10 ईयर्स, नहीं था ये क्वेश्चन। क्योंकि हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज थी तब ना, चैप्टर 2 में 2.3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, उसमें एक बहुत डिफिकल्ट डिवीजन का क्वेश्चन था। बाय डिफॉल्ट हर बार वो 3 या 5 मार्क्स में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या, जब कोविड के बाद हमारा वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये सरफेस होकर ऊपर आ गए। अब यही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और इनके फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी हमारा एक चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री, उनमें भी है। राइट, देयर आर टाइम जहां पर ये वाले दो फॉर्मूलाज वहां पर भी यूज होते हैं। और इसका इन फॉर्मूलाज का बेस क्या है, कि जब हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा विच इज ax² प्लस bx प्लस c, इसकी अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ये हमने आपको बता दिया। अब अल्फा प्लस बीटा हम बता सकते हैं -b/a, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग व्हाट आर द जीरोस, आई कैन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉलिनोमियल इटसेल्फ। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि कहा जाता है कि हमें, कि आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक होगी बात, आपको कहा जाता है कि व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड इट इज नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, कि जो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स है, हमने कोशिश करनी है कि हम इन्हें कन्वर्ट करें कुछ ऐसी टर्म्स में जहां पर सम एंड प्रोडक्ट बनकर ही आए। जैसे मैंने इसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को ओपन करोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यही एक्सप्रेशन बनकर आ गया। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आई स्टिल रिमेंबर माय टीचर यूज्ड टू से, मेरे जो सर थे वो कहते हैं ये ना त्रिमूर्ति है हमारे फॉर्मूलाज, जैसे हमारे 3 गॉड्स है ना, तो वैसे ये 3 फॉर्मूलाज है, इनके बेसिस पर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकते हो किसी भी पावर में, इवन इफ यू गेट पावर 97, बेस्ड ऑन द 3 फॉर्मूलाज आप उस पावर 97 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना है यहां पर, टू एक्सप्रेस इट एज सम एंड प्रोडक्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को, वी नीड टू एक्सप्रेस इट एज सम एंड प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, लिख लो सारे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और तीसरा फॉर्मूला होता है, ये ना बहुत ही लेसर नोन, बहुत पॉपुलराइज्ड फॉर्मूला नहीं है, लेसर वाला फॉर्मूला, लेसर नोन फॉर्मूला है, ये दोनों तो आपको बहुत बार करवा दिए जाएंगे, मतलब बहुत बार मिल भी जाएंगे। ये फॉर्मूला ना बहुत कम यूज होता था, अल्फा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर करना है, माइनस करना है 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता कैसे है, पेन चला लो, लिख लिया सबने ये फॉर्मूलाज। अब ना दो तरह के क्वेश्चन जिसमें हुआ करते थे, मान लो आपको इक्वेशन दी है ये वाली, पॉलिनोमियल दिया है -4x+3। ठीक है, x² -4x+3 आपको पॉलिनोमियल दिया। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ये कहा गया। मैं कहती हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, आप ना इस पॉलिनोमियल को चेक कर लो, क्या ये फैक्टराइज होता है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 फैक्टराइज होता है ना। क्या फैक्टराइजेशन होगी इसकी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x+3, x इंटू x-3, ये आ गया। अच्छा, इसके बेसिस पर क्या हम जीरो बता सकते हैं इसके क्या होंगी? जीरोस आर 1 और 3। अब एक 1 है, एक 3 है, एक अल्फा एक बीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पर ना जरूरत ही नहीं थी फॉर्मूलाज हम करें। राइट, हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर मैंने 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख लिया तब भी मेरे पास आंसर 10 आएगा, है ना। तो हम फॉर्मूला क्यों याद करें? हमें क्यों उसकी जरूरत है फॉर्मूला याद करने की? अगर मैं वो फॉर्मूला लगा रही हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यहां पर आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 × 3, फिर भी तो आंसर 10 आ रहा है ना। जो मैंने फॉर्मूला से निकाला वो डायरेक्टली जीरोस निकाल कर हो गया। सो व्हाई डू आई नीड द फॉर्मूला? हमें क्यों चाहिए? उसका रीजन है कि कभी कभी हमारे पास जो पॉलिनोमियल आता है ना, वो फैक्टराइज करने वाला नहीं होता। जैसे कि ये सबसे मिसलीडिंग वाला पॉलिनोमियल दिया जाएगा, ये लगेगा कि फैक्टराइज हो गया पर ये फैक्टराइज नहीं होता। ये सबसे मिसलीडिंग वाला पॉलिनोमियल है। होता है फैक्टराइज, लगेगा 7 और 2 फैक्टर्स बन गए, पर नहीं बनते कि +14 प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, सबसे मिसलीडिंग वाला होगा। एंड ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने हर बार ये क्वेश्चन दिया है टेस्ट पेपर में और किसी ना किसी ने सॉल्व करके फैक्टराइज करके आंसर दिया हुआ है कि जीरोस आर +5 -2 ऐसा करके बता दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला की जरूरत होती है बिकॉज दिस पॉलिनोमियल कैन नॉट बी फैक्टराइज, बट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या वो फैक्टराइज होता है। और जीरोस जो है ना उसकी बहुत इजी, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं होगा। जीरोस जो है ना वो 1 3 2/3 ऐसे नंबर्स नहीं बन के आ रहे। राइट, तो हम इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज 2, अल्फा बीटा एज 7/2। ये तो क्लियर है ना, C/A माइनस B/, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ उसको। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 5/2 का होल स्क्वायर -2 × 7/2, 25/4 -14/2 इंटू 2 कर दिया, -3/4 आंसर आ गया, नहीं -2/4 सॉरी, 3/4 28 हो, -3/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर हम नहीं लगाते तब ठीक है, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग से सॉल्व होना चाहिए। अगर स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो रहा तो वहां पर फॉर्मूला ही एप्लीकेबल। समझ में आ गई? तो हमें नहीं पता ना हमें कौन सा वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो जो भी आपको आता है आपने उसे सॉल्व कर लेना है यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही देती हूँ, आपने फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेना। आपको पॉलिनोमियल दिया जा रहा है P ऑफ x इज इक्वल टू x² -5x+6, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा माइनस बीटा। ये दो क्वेश्चंस तो करो सॉल्व। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकाला ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
जीरोस निकालने की जगह आई वुड एडवाइज कि एक बार इसको अलग से ही सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ। अल्फा माइनस बीटा है। फॉर्मूला लगाया था ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सॉल्व हो गया बच्चे सबका ये। व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? चलो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब समझ में आ गया। तो आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 5। 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 90। ठीक है। सो माइनस 125 माइनस 90 कितना हो जाएगा आंसर? 35। ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इज, मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला करवाया था, विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपने 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, 25 माइनस 24 विच इज 1। आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ले लोगे इसका, विच इज प्लस माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। वही अपने एक्सप्रेशन ले लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। क्या हो गया तुम्हें, नींद से उठ कर आए हो? हाँ, पानी पी कर आने, पिया जा। क्या हो गया इतना, आंखें सूजी हुई हैं? हाँ, क्या हो गया, रात को पूरी रात वो की है, जागरण किया आपने? हाँ, चलो करो, देखो पता क्या है इसमें, और कुछ नहीं है, मैं बार बार वो अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस वही बोलूंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके आते हैं इसलिए करवा रही हूँ, ठीक है ना। और डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ कि पहली बार में तो समझ आएगा ही नहीं, इसके बाद ही सबसे इजी चैप्टर हो जाएगा। ऋषभ ने आया, दिया ऑनलाइन है, ऋषभ क्यों नहीं आया? हम्म? ठीक है, अब अल्फा रेज टू पावर 4 है ना, इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो कैन आई राइट इट एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये समझ में आई बात? नहीं, आगे समझ में? पावर 4 है ना, तो मैंने स्क्वायर में लिख दिया पहले इसको। अब जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको लिख दूंगी अब। ठीक हो गया, विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, तो यहाँ पर ना जीरोस निकालकर प्लस स्क्वायर पावर 4 करके ऐड करना इजी काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये फॉर्मूला इसलिए करवा रही हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, अगर सॉल्वेबल नहीं है तो मुझे समझ में आना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज 5, अल्फा बीटा इज 6, अल्फा बीटा 5 का स्क्वायर माइनस 2 6 20 2 6 हो गया 12, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर, तो 25 माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 72 आ गया। ठीक है, 25 माइनस 12 कितना, 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 72। तो अगर आप यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4 और 2 रेज टू पावर 4 करते हो तो क्या सेम आंसर आता है? 3 रेज टू पावर 4 होता है 81 और ये होता है 16। क्या हमारे पास आंसर 97 आ रहा है? ठीक है, तो अगर जीरोस इजीली निकल जाती हैं, कोई फॉर्मूला मत लगाना, चुपचाप से कर देना। लेकिन अगर उसने लिखा है ना यूजिंग फॉर्मूलाज, तो वही करना है जो हमने ये वाला मेथड किया है। अगर जीरोस नहीं आ रही हैं स्प्लिटिंग से, नंबर्स इंटिजर्स या फ्रैक्शंस बनकर नहीं आ रही हैं, तो प्लीज गो बाय फॉर्मूला। ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखो। करवाऊं आगे? ठीक है, मुश्किल पता कहाँ आती है, जहां पे मान लो आपको दे दिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर,
पॉलिनोमियल तो हमारे पास यही है, x² - 5x + x। पॉलिनोमियल यही है, उसी को लेकर चलते हैं। मतलब मेरा मेन कंसंट्रेशन फॉर्मूला फॉर्मेशन पर है। अगर आपने यहाँ पे जीरोस निकाले ना 3 और 2, तो अल्फा क्या है, 3 या 2? क्यों? 2 भी हो सकता है, बस यही गलती होती है। ठीक है, तो इफ आई गो माई माई फॉर्मूला मेथड ना, तो आप लिखोगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस। अल्फा प्लस बीटा तो तुम्हें पता है 5 है। अल्फा माइनस बीटा के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, विच इज 5 का स्क्वायर -4 × 6, 25 - 24 1। तो याद है ना, अल्फा माइनस बीटा हमने +-1 निकाला था। तो यहाँ पर आप +-1 करके +-5 आंसर कर दोगे। और वैसे भी जब आप आंसर निकाल रहे थे, यू वर डूइंग आइदर इट इज 2² -3² और 3² -2। ठीक है, आपके फॉर्मूला ने उसको टेक केयर किया, लेकिन आपने अगर नंबर्स लिए तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अल्फा 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। प्लस में मैटर नहीं किया, बिकॉज 3 + 4 करो या 4 + 3, बात तो वही है। लेकिन माइनस में 3 - 4 एंड 4 - 3 आर 2 डिफरेंट नंबर्स। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना। मैं यही क्वेश्चन ढूंढ रही थी, इसका एक और फॉर्म था। समझ में आ गया इतना? ठीक है, पॉलिनोमियल ये दिया, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। आपका पॉलिनोमियल यही है, P of x is x² - 5x + 6। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। क्या करोगे इसमें? बिल्कुल ठीक है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? अल्फा एंड बीटा कॉमन लिया, ये हो जाएगा, इतना सा काम करना। ठीक है, 6 × 5, आंसर इज। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं आप। ठीक है, और इसी को कॉम्प्लिकेट करना है तो मैं लिख दूंगी अल्फा³ बीटा प्लस बीटा³ अल्फा। अब भी क्या करोगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन में क्या आएगा? अल्फा एंड बीटा, तो ये अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सो अल्फा बीटा इज 6, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 -12, 2 × 6 हो जाएगा ना ये। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, तो दिस इज 6 × 13 विच इज 70। क्लियर हो गया बच्चे सबको? अब आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा रेज टू पावर -1 प्लस बीटा रेज टू पावर -1। बोर्ड्स में आया हुआ है, पॉलिनोमियल मुझे याद नहीं है, पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो फिर अल्फा रेज टू पावर -1 पावर्स की हुई है ना, एक्सपोनेंट्स किए हुए हैं। सो व्हाट इज अल्फा रेज टू पावर -1? कैसे लिखते हो? 1/अल्फा। एक्सपोनेंट्स का रूल तो वही है ना हमारा, है ना? है तो हमारे नंबर्स ही। तो ये आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। व्हाट इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लेंगे? एलसीएम। नीचे आ गया अल्फा बीटा और ऊपर आ गया अल्फा प्लस, तो +5/6। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्या करेंगे? फिर से एलसीएम लेंगे।
ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप 2/3 प्लस 3/2 भी कर सकते हो, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, प्लस में हमारा आंसर सेम होगा, माइनस में हमें ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया? इसी में अब लास्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे सर्चिंग फॉर, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इट सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। प्रश्न दिया मतलब अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ऊपर? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, राइट? अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल तो हमारे पास यही है। ठीक है, फिर से आपने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, विच इज +-5, +-5/6। मतलब या तो आंसर +5/6 है या -5/6। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है अब हमें। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है इसमें, लिख लिया? आपको ना एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, जैसे मैं कहती हूँ इफ अल्फा एंड बीटा, देखो, अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial p of x as x square minus x minus 6 form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta। अच्छा, कल हमने पॉलिनोमियल बनाने का बेस्ड ऑन जीरोस पॉलिनोमियल बनाने का रूल देखा था ना। whenever we have to find the polynomial, एक आपको दिया होगा, एक है गिवन पॉलिनोमियल, कौन सा गिवन है? x² माइनस एक्स माइनस एक्स। एक हमें बनाना होगा जिसे मैं लिखती हूँ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके जीरोस गिवन है 2 अल्फा 2 बीटा। कि पहले वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हमारे पास है अल्फा बीटा, और इसे यूज करके हमें बताना है कि दूसरा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस है 2 अल्फा 2 बीटा। देखो बात आएगी इसी पर कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और अगर वो दे दिया जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हमेशा आपका फॉर्मूला तो काम करेगा ही करेगा। आपने सम ऑफ जीरोस निकाले, क्या आया? -b/a 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया इसमें? सम ऑफ जीरोस क्या आता है? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -6। ये तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल को लेकर है। कहते हैं वो बनाओ जिसमें जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। तो कभी भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है? x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। याद है ना, ये किया था इनटू k करके। तो अगर ये पॉलिनोमियल चाहिए तो इसके भी मुझे सम चाहिए जीरोस का, इसका भी प्रोडक्ट चाहिए।
तो सम क्या होगा, इसके जीरोस का सम क्या होगा, इसके जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और ये अल्फा बीटा यहां से उठाएंगे, इसके लिंक करना था ना हमें कि इसका अगर सम 1 है तो जो चाहिए ना उसका सम डबल होगा, जीरोस डबल हो गए, तो ये हो गया 2, 2 इंटू 1। इसका प्रोडक्ट क्या है, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, यहाँ पर आप 2 अल्फा बीटा लिख लेते हो, यहाँ पर आएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा। और ये अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -6 -24, कि जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए उसमें सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा 2, और प्रोडक्ट क्या बनेगा -24। तो हेंस जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है के लगा देना, एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये फॉर्मूला पूरा लिख देना है, माइनस सम प्लस वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, लिखो के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ये वाले क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, आपके टेस्ट पेपर्स, आपके टर्म पेपर्स और बोर्ड्स में भी आपके वाले सेट में नहीं आया था, मतलब आपके वाले रीजन में नहीं आया, लेकिन एक दो रीजन और में आया हुआ, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस अब की बार अपने सैंपल पेपर्स में और अपने जो भी आपके प्री बोर्ड्स वगैरह जो भी बोर्ड्स के पेपर हो रहे हैं उनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे। क्लियर हो गया इतना। अब एक ऐसा ही और दो, लिखो, हमारे पास है पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial x square minus 4x plus 1 form a quadratic polynomial। देखो क्वाड्रेटिक हर बार लिखा जाएगा, क्यूबिक नहीं बनाना, whose zeros are 1 by alpha and क्या फर्स्ट 5 है, हो जाएंगे, ये हो जाएगा अगले हफ्ते में, रियल नंबर्स बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक को टाइम लगता है थोड़ा सा, और एपी स्पीड अप कर लेंगे, संडेज लगा लेंगे ना। फर्स्ट 5 तो फिर भी मैनेजेबल है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब तुम लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टेटमेंट्स को अच्छे से कर लेना। आपको कितने हैं? नहीं आया सिलेबस, तुम्हें आ गया? नहीं। अच्छा, फर्स्ट 5 चैप्टर्स है ना, यूजली देते हैं एपी साथ में, कोई बात नहीं, एपी करवा दूंगी, एपी इंटरेस्टिंग होता है। चलो करो, ये बोल रहे हो। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -4x+1, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया 4, फॉर्मूला लिख देना यहाँ पर, अल्फा बीटा आ गया 1, ये है गिवन। रिक्वायर्ड में सम क्या हो जाएगा, तो याद है ना पहले जो मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे वो यही यूज हो रहे थे, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल क्यों आया तो बता सकते, सेम पॉलिनोमियल क्यों बनकर आया हमारा, ये जब क्वाड्रेटिक करोगे ना तब अगर ध्यान रहा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछना, इसके जीरोस निकालेंगे हम, ये सेम क्यों आते हैं, देखो सेम पॉलिनोमियल बन के आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट,
हमने ना नाइन्थ में एक क्वेश्चन किया था, रैशनलाइजेशन किया था, है ना। अगर आप √3 माइनस रूट को रैशनलाइज करते हो तो क्या आता है? √3 प्लस √2 आता है ना। तो जो यहाँ पर इसके रूट्स है ना वो इरेशनल नंबर्स ऐसे ही हैं। एक √3 + 2 है, एक √3 - 2 है, हेंस दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे √3 - √2 आ रहा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 - √2, जिसे आप क्या लिख दोगे? √3 + √2, वही सेम चीज हो रही है। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ गया। तो कोई गलती तो नहीं की यहाँ पे? हमने सम निकाला 4 और प्रोडक्ट तो 1/α बीटा प्लस अल्फा 4/1 एंड हाँ यही है। ठीक है। वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। पॉलिनोमियल को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये आंसर निकाले। मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल कोई और होता। लेट मी से द पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस 13x माइनस 10। हाँ जी। What is sum of zeros for the polynomial 3x² - 13x - 10? Sum of zeros क्या है? 13/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -10/3। तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, 13/3 अपॉन -10/3, 3 कैंसिल हो गया तो -13/10 आ गया। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पर -3/10 आ जाएगा, -10/3 हो जाएगा। नहीं, रेसिप्रोकल लिख रहे हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। तो इट विल बी -3/10। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखोगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। ठीक है ना? चेंज नहीं आ रहा। यहां पर हमारे पास आ जाएगा k x² + 13x/10
-3/, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो अब खुद से एक बार चीज करनी है ये वाला। ठीक है। सो if a polynomial p of x which is 2x square minus 5x plus 7 has alpha and beta as zeros, form a quadratic polynomial whose zeros are whose zeros are 2 alpha plus 3, 2 beta plus 3। ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा? 5/2। मैं फॉर्मूला स्किप कर रही हूँ, -b/, हर बार लिखना है आपने। अल्फा बीटा आ जाएगा 7/2। सो विल राइट 2 अल्फा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3। ये रिक्वायर्ड जीरोस है, इनका सम क्या हो जाएगा? 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। समझ में आ गया ना? इनको ऐड किया तो 2 इंटू 5/2 प्लस 6, सम कितना हो गया? 11। मृदुल समझ में आ रहा है? वहां से क्या देखना, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल चाहिए जिनकी जीरोस है 2 अल्फा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3। तो इससे तो मैंने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, नंबर में मेरे पास आंसर आ गया, उसकी उसकी वैल्यू पता नहीं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे, तो पहले हम सम निकालेंगे। ये जीरोस आ गई ना अब अलग से, तो इनको हमने सम किया। तो ये 2 अल्फा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3, 2 अल्फा 2 बीटा कॉमन हमने इकट्ठा ले लिया, +3 + 3 6 हो गया, है ना? तो 11 आ गया। अब इसको प्रोडक्ट करना है। देखो प्रोडक्ट के में आप क्या करोगे? 2 अल्फा प्लस 3 इंटू 2 बीटा प्लस 3, ये कर लोगे ना? इनको मल्टीप्लाई करना आता है ना, वही हमारे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हम यूज किया करते थे फॉर पॉलिनोमियल्स। 2 अल्फा 2 बीटा 4 अल्फा बीटा हो गया, प्लस 6 बीटा प्लस 6 अल्फा प्लस 9। ठीक है। तो यहां से 4 अल्फा बीटा मतलब 4 इंटू 7/2। 6 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख दिया 5/2 और फिर लिख दिया 9। 2 यहां से ये 3। आंसर इज 14 + 15 + 9, 38। तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा x² माइनस सम, फॉर्मूला प्लीज लिख देना, +38। ठीक है। Where k is any non-zero real number, k is any non-zero real number। ठीक है। वर्कशीट करवाना शुरू करती हूँ। आपका कल तो टेस्ट है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है। कल टेस्ट होगा फॉर लीनियर इक्वेशंस, और आपने आप 4:30 भी आ सकते हो। ठीक है ना? लंबा टेस्ट नहीं दूंगी, लेकिन वो रखूंगी जो आप कर सको। सबसे पहला क्वेश्चन ही था हमारी वर्कशीट में, मैं वो लिख देती हूँ तब तक खुल रही है। ठीक है। आपको मैंने भेजी भी हुई है ग्रुप पे। सबसे पहले तो इसमें हमने वही करवाया था
डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ कांस्टेंट, और कुछ क्वेश्चंस मैं करवा चुकी थी। तब तक क्वेश्चन लिख लो जिसमें लिखा है अ पॉलिनोमियल p of x is given as p into x raised to power 55 minus q into x raised to power 6 plus r into x, where p, q, r are constants. ठीक है? Is zero a zero of the given polynomial? चलो करो तब तक क्या आंसर, जीरो अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चंस ना हमारे नाइन्थ बेस थे, तो ये क्वेश्चन है ना, मैंने आपको नाइन्थ में करवाया हूँ। p x raised to power 55 minus q x raised to power 6 plus r into x, p q r कॉन्स्टेंट्स है, और कहते हैं कि क्या जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, होगा कि नहीं होगा? यस होगा ना? क्यों? क्योंकि हमने जीरो निकाला, मतलब इट्स आस्किंग फॉर नंबर जीरो बीइंग अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में ना नंबर जीरो की बात की जा रही है कि क्या वो जीरो है फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, तो यस इट इज। दिख रहा है ये? ठीक है, यस दिस जीरो इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, आंसर होगा आपका यस। ठीक है, कैसे हमने किया, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज जीरो, हमने एक्स की वैल्यू को जीरो पुट किया, तो ये आ जाएगा p जीरो माइनस क्यू जीरो प्लस r इंटू जीरो, फाइनल जीरो आ गया ना, तो p ऑफ जीरो इज जीरो बाय फैक्टर थ्योरम, यस जीरो इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अगेन ये भी हॉट्स का ना या ओलंपियाड जैसा क्वेश्चन है ये। 7 is a zero of the polynomial p of x. So what is the value of p7 minus 7? 7 जो है ना, एक पॉलिनोमियल है p of x, उसका जीरो है। So if I say what is p of 7 minus 7, क्या आंसर होगा? अगर 7 जीरो है तो p of 7 वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्यों? जीरो बाय फैक्टर थ्योरम है ना। अगर एक 7 नंबर जीरो है किसी पॉलिनोमियल का, सो दैट मीन्स p ऑफ 7 इज जीरो, माइनस 7 कर देंगे, सो आंसर इज माइनस। ठीक है, रिमाइंडर जब x रेज टू पावर 51 को प्लस 51 को डिवाइड किया x प्लस 1 से, सो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1? रिमाइंडर बताना है आपको भाई। तो x प्लस 1 से डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर निकालना है, तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, याद है ना सबको? आप x प्लस 1 जीरो पुट करते हो तो x की वैल्यू आती है -1। सो नाउ वी नीड टू फाइंड p ऑफ -1, तो विल इट बी -1 प्लस 51? तो रिमाइंडर विल बी 50। समझ में आ गया? ये वाला देखो क्वेश्चन 8, तो आपका वही क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आल्सो फाइंड द अदर जीरोस। करो इस क्वेश्चन को, ये पूरे हैंडआउट को हमें कवर करना है, और जल्दी कवर कर लो, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करने ही है हमें, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ कि आप खुद कर लेना। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं कि यहाँ से बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है, ये सिंपल सा क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, k की वैल्यू निकालो सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 3।
2 × 9 +3 + k = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -21। अब आपने 2x² + x -21 पुट करके फैक्टराइज कर देना है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे इसके। बस ये है कि रेपिटेशन में आ जाते हैं, बार बार वही अल्फा बीटा सम जीरो, मैं वही बोलती रहूंगी बार बार। ठीक है, वही बार बार घूम फिर कर चीज आ रही है। जितना इजी चैप्टर ये है और कोई नहीं होगा। ट्विस्टेड क्वेश्चंस वही है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला हो गया, अपवर्ड हो गया, उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x² + 7x -6x -20। सो 2x, x कॉमन लिया, 2x + 7 -3 कॉमन लिया, वो तो हमारे पास पहले भी 0 था, तो ये आ जाएगा 2x + 7। सो x -3 × 2x + 7, x की वैल्यू 3 आ गई, -7/, तो अदर 0 इज -7/। क्वेश्चन नंबर 9, क्विकली करो, क्विकली क्वेश्चन नंबर 9। If one zero of the polynomial is -3, find the value of k। पॉलिनोमियल आपके पास है k -1x² + kx + 1। इसकी एक 0 है -3, और उसके बेसिस पर आपको k की वैल्यू निकालनी है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछ में आया हुआ है, 1 मार्क। ठीक है, तो इसको आप अपने 9th क्लास के बेसिस पर भी कह सकते हो कि 9th का क्वेश्चन है। तो p ऑफ -3 पुट करोगे तो k -1 × 9 -3 × k + 1 = 0। तो 9k -9 -3k + 1 = 0। 6k -8 = 0। k की वैल्यू क्या आ गई? 4/। नेक्स्ट है, इफ 1 0 of the polynomial is 0, find the value of c। तो px आपको दिया हुआ है ax² + bx + c, इसका एक 0 0 है। ठीक है, सो इफ 0 is a 0, that means p of 0 is 0। put x as 0, तो 0 + 0 + c = 0 आ गया। c की वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट टर्म 0 होगी, तो कहते हैं इसकी अदर 0 भी निकालो। दूसरी 0 निकालने के लिए कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दोगे, ax² + bx पॉलिनोमियल बन गया हमारे पास, x कॉमन ले लिया, ax + b, एक तो यहां से 0 आ गई, और दूसरी क्या हो जाएगी? द अदर 0 विल बी -b/a। द अदर 0 विल बी -b/a। ठीक हो गया इतना सबको? चलो, अब है p of x है ax² + bx + c attains a value of -6 at x = 0। What is the value of c and what can you say about point x = 0? हमारे पास पॉलिनोमियल है p of x। कहते हैं कि जब आप x को 0 पुट कर देते हो ना, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? -6। x को 0 पुट कर दो, यहाँ पे c रह जाएगा, c की वैल्यू -6। वैल्यू ऑफ c क्या कहा? -6। और कहते हैं अगर x = 0 के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इसको हाईलाइट करेंगे, तो ये क्या है?
x इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू कुछ रखने पर हमारे पास पॉलिनोमियल 0 नहीं आया। तो व्हाट कैन आई से अबाउट x इक्वल टू 0? दैट दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। द ग्राफ विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास नहीं करे, बिकॉज x 0 होने पर y 0 नहीं होगा, y 6 हो गया या -6 हो गया। तो 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज। अब यहां से ना एक तरह से क्लास 10th थोड़ा सा शुरू होता है। प्लस जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको कल क्लास में थोड़े बहुत करवा भी दिए होंगे, और एक दो ग्राफ के क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आ भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ पी ऑफ एक्स गिवन है, हमें क्या किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1, फाइंड ऑल द रियल जीरोस, how many times the graph cuts x-axis, and largest value of x where graph cuts x-axis। इसके जीरोस निकालने हैं, तो क्या करना चाहिए इसको? अच्छा, डिग्री क्या होगी इसकी, p ऑफ x की p होगी ना, ये तो सबको क्लियर है। तो इसको जीरोस निकालने का मतलब है उसको फैक्टराइज करना। एक नंबर आपके पास फैक्टराइज है, x प्लस 1 तो है ना अलग से फैक्टर, एक्स स्क्वायर और 3x और 2 वाली टर्म जो है, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? है ना, तो करो फैक्टराइज। p ऑफ x हमारे पास आ गया एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहां आ गया x प्लस 1। तो मैंने इसे फैक्टराइज किया, क्या बनकर आएंगे फैक्टर्स? 2 एंड 1, तो x प्लस 2 x प्लस 1 हो गया। ठीक है, जीरोस क्या आएंगे इसके? -2 -1 और यहां से फिर से -1। अब दो बार -1 लिखने का मतलब है पॉइंट तो एक ही है ना, -1 एक्स एक्सिस पर, है ना। आपने एक बार एक्स -1 को हाईलाइट कर दिया, दूसरी बार फिर उसको सर्कल कर दोगे कि यही पॉइंट दोबारा आ गया। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, हाउ मेनी रियल जीरोस आर देयर? 2 रियल जीरोस, 3 नहीं बोलेंगे इसमें, 2 रियल जीरोस आर देयर। अब ये ग्राफ जो है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? 2 टाइम्स, क्योंकि 2 जीरोस है, समझ में आ गया। एंड लार्जेस्ट वैल्यू एक्स जहां पर वो ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को, -1, -2 और -1 में लार्जेस्ट -1 है। ठीक है, ये तो मैंने आपको करवाया था, नहीं ये वाला करना है हमें। ठीक है, टाइम हो गया, चलो।